औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 सेकंड ईयर क्लास के हैं। उसका आज हम पार्ट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया गया 1 + x होल क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर x dx। तो बच्चों a प्लस ई की पावर x का होल क्यूब है, तो होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब यानी जब दो टर्में ऐड हो रही हों उसका फार्मूला हमारे पास होता है a क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के तहत हम इस चीज़ को ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और सेकंड टर्म हमारी e की पावर x है। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब 1 का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब e की पावर x का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस फार्मूले का 3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर x और dx आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 क्यूब होता है, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर e की पावर 3x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ हमारे पास 3 e की पावर x हो जाएगी प्लस 3 x 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर e की पावर 2x हो जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 e की पावर 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, e की पावर x है dx। तो बच्चों मैथ का रूल है कि अगर आपके पास नॉमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्में हैं तो आप हर टर्म को डिनोमिनेटर के साथ कंप्लीट पूरे डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने उस रूल के तहत 1 ओवर e की पावर x को अलग कर लिया, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई e की पावर x को अलग कर लिया और 3 e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x अलग हो गई और 3 e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x अलग हो गई। तो इस साथ हमारे पास चूँकि अब ये सारी टर्म्स आ गई हैं तो हमने ब्रैकेट्स लगाई, अलग अलग ऐड हो रही हैं, तो बाहर हमारे पास dx आ जाएगा। बच्चों 1 ओवर e की पावर x का हमारे पास फार्मूला नहीं है, हम इसकी फ्रैक्शन चेंज करते हैं। जब किसी चीज़ की फ्रैक्शन चेंज की जाती है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो e की पावर -x जब हमने इसकी फ्रैक्शन नॉमिनेटर में ले गए तो इसकी पावर का साइन प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ पे e की पावर 3x थी यानी e की पावर x 3 टाइम है, यहाँ पे e की पावर x 1 टाइम है। तो 3 में से 1 e की पावर x कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, e की पावर 2x रह जाएगा। यहाँ पे e की पावर x से कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। प्लस यहाँ e की पावर x 2 टाइम है, यहाँ e की पावर x 1 टाइम है, तो एक e की पावर x और एक ऊपर e की पावर x कैंसिल हो जाएगी। 3 के साथ e की पावर x 1 टाइम आ जाएगी बाय dx। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हर टर्म पे इंटेग्रल अलग अलग अप्लाई कर देंगे। e की पावर -x dx अलग हो जाएगा इंटेग्रल के साथ, e की पावर 2x का इंटेग्रल अलग हो जाएगा। 3 हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इसके साथ dx अलग हो जाएगा, 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, e की पावर x का इंटेग्रल अलग हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक तो बात ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले एक फार्मूला थोड़ा सा समझ लें कि e की पावर जो x होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास होते हैं, इसका डेरिवेटिव e का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है e बजाते खुद होता है। यानी e की पावर ax है तो इसका इंटेग्रल e की पावर ax ही होगा। फर्दर आपने ये करना है कि जो पावर इसकी दी गई है यानी ax पावर है ना, तो इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसको इंटीग्रेशन में आपने क्या करना होता है, उसी चीज़ के साथ डिवाइड करना होता है। डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस फार्मूले को थोड़ा समझना है पहले और फिर इसकी इंटीग्रेशन पे आना है। तो e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x ही होगी, लेकिन अगर पावर -x का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास -1 आएगा। तो हमने -1 से इसको डिवाइड कर दिया। प्लस e की पावर 2x की इंटीग्रेशन e की पावर 2x ही रहेगी। पावर का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आता है तो उससे हमने 2 को डिवाइड कर दिया। प्लस 3 हमारे पास है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आएगी, x आएगी। प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा और e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, और अगर x का डेरिवेटिव लें तो 1 आता है। 1 से डिवाइड करें या ना करें उस पर इक्वेशन पे या उस टर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। माइनस e की पावर -1 थी तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन चेंज की, उसकी पावर को पॉजिटिव कर दी। यहाँ तक लिख दें तब भी आंसर ठीक है, इस स्टेप तक करें तब भी आंसर ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप तक कर दें तब भी ठीक है। e की पावर 2x2 और बाकी सारी टर्में इसी तरह रहेंगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा e की पावर x यानी जो e वाली इंटीग्रेशंस हैं उसका ये फार्मूला आपको समझा दिया है। इस फार्मूले के तहत आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चों साइन उसने इंटीग्रेशन दी है साइन ए प्लस बी एक्स डी एक्स। ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए प्लस बी एक्स ये इसका एंगल है और साथ हमें डी एक्स दिया गया है। इसकी इंटीग्रेशन से पहले हमें एक फार्मूला समझ लें कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है बच्चों वो क्या होती है, माइनस काज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी ऐसी बात है वो सब में आएगा। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज एक्स। लेकिन अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यहाँ पे तो x है ना, यहाँ पे ए एक्स है, ज़रा इसको समझिएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन साइन ए एक्स की इंटीग्रेशन माइनस काज ए एक्स है। अगर आप एंगल का फर्दर आपको एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, एंगल का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ए एक्स का तो आपके पास ए आएगा। इंटीग्रेशन में आपने डेरिवेटिव में हम जो फर्दर डेरिवेटिव आता है ना एंगल का उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है, 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसके साथ x के अलावा कोई और चीज़ भी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका डेरिवेटिव आएगा तो उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इस फार्मूले को सेकंड फार्मूले को ध्यान में रखें और इसकी इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, कास। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कास। एंगल वैसे ही आ जाएगा ए प्लस बी एक्स। अब इस एंगल का अगर डेरिवेटिव लें हम ए प्लस बी एक्स, ये पूरा एंगल है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आता है ए प्लस बी। तो जो डेरिवेटिव आएगा फर्दर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1/a+b हमने ए प्लस बी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नामिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना। इसलिए मैंने हर फार्मूले को जहाँ जहाँ जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फार्मूलों को साथ साथ समझना है कि फ़ार्मूले हमने इस्तेमाल कैसे करने हैं और फिर उसके मुताबिक आपने चलना है। पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, यहाँ में हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी नहीं है कि हम इसका पावर लगा सकें। तो हम 1 माइनस कॉस 2x के लिए कोई फार्मूला ढूंढते हैं। तो बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ एंगल के अंदर एक फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर डिवाइड और इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2x। तो 1 माइनस कास 2x की जो वैल्यू है इस फार्मूले के तहत हमारे पास क्या आई है, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों 2 और साइन स्क्वायर एक्स जो दोनों टर्में हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 का स्क्वायर रूट हम अलग कर लेते हैं और साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। एक बात बच्चों ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर रूट अलग हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम स्क्वायर रूट अलग अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों स्क्वायर रूट 2 जो हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर साइन एक्स आ जाएगा, साथ डी एक्स है। तो साइन एक्स का भी हमने फार्मूला पढ़ा, हमारे पास क्या होता है माइनस काज एक्स, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 काज एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ अगले पार्ट्स के साथ आएंगे, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।